हेलो, नमस्कार। स्वागत आप सभी का एक बार फिर से, और एक छोटा सा अपडेट है आप सभी के लिए। रीट परीक्षा 2024 है। वैसे तो अब ये 2024 में तो अपने आप में संदिग्ध ही लग रही है। जहां तक बात करें तो 25 की बात की जान अपने आप में थोड़ा सा अच्छा रहेगा। स्थिति हुई क्लियर, संपूर्ण जानकारी ये रहेगा। पैटर्न जैसा कि आप देखते हैं कि बहुत समय से बच्चों के मन में एक ये संचय था कि मंत्री जी कभी भी कुछ भी आते हैं बोल के चले जाते हैं, और उनका बोलना इतना सीरियस नहीं होता है। लेकिन राजस्थान का जो युवा है, जो बड़े अच्छे प्रकार से अपनी तैयारी कर रहा है, रीट जैसी भर्ती परीक्षा को अपना समय ले रहा है, उसके लिए उसके मन में कहीं ना कहीं ये संचय पैदा हो ही जाता है कि आखिरकार ये क्या रहा है, ऐसा होगा या नहीं होगा। इसके बारे में काफी उसके मन में सवाल खड़े होते हैं। तो अब ये स्थिति आपकी एकदम क्लियर हो चुकी। पहले मंत्री जी ने कहीं पे बोला था कि रीट के अंदर हम कुछ जल्दी प्रोसेस हो चुके, ऐसा कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो एक प्रकार से काफी वंडर सा, हालांकि रीट भर्ती है, इसको एक नाटक सा बना के रख दिया गया है। भर्ती नहीं निकलेगी कभी भी आपकी, ठीक है। जब जब युवा भर्ती की मांग करेगा, वो कुछ ना कुछ परिवर्तन करेंगे, कुछ ना कुछ और कुछ कहेंगे। अब की बार हम रीट में ऐसा करेंगे, अब की बार हम रीट में ये करेंगे, अब की बार ये करेंगे, या वो कर रहे हैं, या ऐसा करेंगे। यही होता रहा है। भर्ती निकलने का अभी तक क्या है, नामो निशान नहीं है, ठीक है। तो अब एक बार फिर से स्थिति क्लियर हुई है। जो पेपर 1 होंगे या 2 होंगे, उनके अंदर जो आपको एक प्रकार से फंसाया जा रहा था, तो अब स्थिति एकदम आपके लिए क्लियर हो चुकी है। फर्स्ट इंडिया न्यूज है कि रीट अभ्यर्थी के लिए कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से जानकारी है कि रीट परीक्षा के 2 पेपर वाला पैटर्न रहेगा यथावत। शिक्षक बनने की इच्छा रखने वाले युवा अपनी तैयारी जारी रखेगी। जिनको भी शिक्षक बनना है वो अपनी तैयारी जारी रखे। और जो पैटर्न है, वो पैटर्न क्या है आपका, वही रहेगा। 2 पेपर होंगे, यानी कि सबसे पहले अगर आपको शिक्षक बनना है तो सबसे पहले जो आपका पैटर्न यही रहेगा कि आपको रीट पात्रता परीक्षा देनी होगी। रीट पात्रता परीक्षा देनी होगी। रीट पात्रता परीक्षा का जो सिलेबस है वो वही रहेगा। तो बढ़िया अच्छे प्रकार से आपको तैयारी करनी है, जैसा कि आप करते आ रहे हैं। उसके बाद इसको आपको पात्रता, अगर इसमें आप पात्र हो जाते हैं तो उसके बाद आप जो अध्यापक भर्ती परीक्षा आएगी, उस अध्यापक भर्ती परीक्षा में फॉर्म भर पाएंगे। अध्यापक भर्ती परीक्षा की मेरिट सूची में आने पर ही आप शिक्षक बनेंगे। तो जो पैटर्न है राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने चेंज किया था, वही पैटर्न रहने वाला, और उसी के हिसाब से आपको तैयारी करनी है। ये छोटा सा आप सभी के लिए अपडेट था, ठीक है। रीट प्री का सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करें। बिल्कुल, रीट प्री के सिलेबस के अकॉर्डिंग तो मुझे नहीं लगता कि इतना कुछ खास है, क्योंकि प्री का सिलेबस अगर बात की जाए कि जो रीट प्री है, उस रीट प्री के सिलेबस के बारे में अगर 2 मिनट बात की जाए, रीट प्री नहीं है, वैसे ये रीट ही है। एक रीट होती है, एक अध्यापक भर्ती परीक्षा होती है। अपन कहने को प्री और मेंस बोलते हैं, ठीक है। तो आप सभी को पता है कि इसमें आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं। 5 सब्जेक्ट में से दोस्तों आपको कोई भी भाषा ढूंढनी पड़ती है, जिसमें आपकी भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड रहती है। 2 तो आपकी भाषाएं हो जाती है 30-30 नंबर की, ठीक है। उसके बाद आपकी जो साइकोलॉजी है, वो साइकोलॉजी के हो जाते हैं 30 क्वेश्चन। उसके बाद पर्यावरण अध्ययन है, इसके आपके 30 क्वेश्चन हो जाते हैं। और गणित है, इसके आपके 30 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो इस प्रकार से 150 नंबर का आपका पैटर्न रहता है। तो प्री पे इतना ध्यान दिया जाना चाहिए। वैसे तो प्री की भी आप तैयारी करेंगे, देखो, लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि कुछ टॉपिक्स है वो मेंस और प्री के अलग अलग है, तो उनको आप प्री के अकॉर्डिंग तैयार कर सकते हैं। बाकी मेंस के अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे तो आपका जो पूरा बेस है वो बढ़िया अच्छे प्रकार से क्लियर हो जाएगा। क्योंकि मेंस में भी साइकोलॉजी के 10 क्वेश्चन पूछे जाने, तो साइकोलॉजी आपकी वहां पे काम आ जाएगी। और मेंस में प्रत्येक सब्जेक्ट है, हर सब्जेक्ट है, तो बढ़िया अच्छे प्रकार से आपको तैयारी तो करनी ही करनी है, ठीक है। बीएसटीसी वालों का भी जरूरी है, क्या बीएसटीसी वाले हो, बीएड वाले हो, रीट पात्रता परीक्षा देना सबके लिए जरूरी है। अगर आप 3rd ग्रेड अध्यापक भर्ती परीक्षा देना चाहते हैं तो पात्रता परीक्षा जरूरी है आपकी, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो इस प्रकार से आपका है, तो इसके हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं कि मैथ के वैसे देखा जाएगा हल्की फुल्की महीने 2 महीने प्री की तैयारी हो जाए, तो उसके बाद जीके वगैरह इसके लिए मेंस को टारगेट करके आपको तैयारी करनी चाहिए। बाकी कैसे क्या तैयारी की जानी चाहिए, क्या आपका सिलेबस वगैरह है, उसकी डिटेल में भी अपने क्लास लगाएंगे। और जो भी आगे की सूचना होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आ जाएगी। लहर पाठशाला टेलीग्राम चैनल का नाम है, तो इसको आप अच्छे प्रकार से ज्वाइन कर दीजिएगा, ताकि सारी सूचना है वो आपको यहाँ पे मिलती रहे, ठीक है। तो जो एक बड़ा संचय था आपका कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो उसमें आपको ये पता चलेगा कि 2 पेपर होंगे। आपको तैयारी है वो 2 पेपरों के हिसाब से करनी पड़ेगी, ठीक है। दोनों पेपर के अकॉर्डिंग तैयारी करोगे तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। 50% रिजर्वेशन का क्या हुआ, देखिए 50% रिजर्वेशन के लिए वार्तालाप वगैरह चल रहा है और सारी बातें हो रही है। लेकिन मित्रों, जहां तक मैं यूं नहीं कह रहा हूं कि नहीं हटेगा, घटेगा, हटना चाहिए। बच्चों के साथ जो अन्याय हुआ है उनको न्याय मिलना चाहिए, लेकिन बड़ा डिफिकल्ट मामला है। कोर्ट में भर्ती प्रक्रिया जाए, कोर्ट वापस उसके लिए क्या कहता है, उसके बाद वो बातें देखी जा सकती है। एक लंबा प्रोसेस होगा, ठीक है। तो आपको इसके लिए अपने हक की लड़ाई लड़ते भी रहना है, साथ साथ में पढ़ाई भी करनी है। दोनों कामों पर ध्यान देना है, ठीक है। नहीं तो आपकी जो बीएसटीसी की हुई है, ये आपका डिप्लोमा वो बेकार हो जाएगा, एकदम कोई काम का नहीं रहेगा। अगर आप सिर्फ
बातों पे ध्यान देके पढ़ाई को छोड़ दोगे तो ठीक है। तो इसलिए हक की लड़ाई भी लड़ी जानी चाहिए, साथ में आपको पढ़ाई भी करनी है ताकि बढ़िया अच्छे प्रकार से आप इसको क्वालिफाई कर सको। चलिए चलते हैं, धन्यवाद।